हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने सेकंड चैप्टर का दूसरा टॉपिक लेके आई हूँ। इससे पहले हमने गुडविल के बारे में पढ़ा और आज हम उसके बेनिफिट्स के साथ साथ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होती है ये जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू करने के लिए देयर आर तीन मेथड है। सबसे पहला आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा आता है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। तो इन तीनों मेथड में से हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये सबसे सिंपल मेथड है। इसके साथ साथ ये सब सिंपल होने की वजह से सबसे ज्यादा फॉलो अप किया जाता है गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। अब इस बेसिस पे जब हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट। यहाँ पे जो पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट को हम लेकर उसको बेसिस बनाकर और फिर यहाँ पे गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो हम देखते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यानी कि जो भी एवरेज प्रॉफिट हमारा आएगा उससे हम जितने भी ईयर्स परचेज लिखा होगा, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता है, वो कंसिडर किया जाता है ऐसे जनरली निकालने के लिए। बट अगर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो उसमें गिवन होगा कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना होता है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें एवरेज प्रॉफिट जानना होगा। तो इस फॉर्मूला को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ और उससे फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए एग्जाम्पल लेती हूँ। एग्जाम्पल में मैंने एक क्वेश्चन लिया है, दैट इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड का हमें गुडविल निकालना है। अब गुडविल जो है वो वैल्यूड होगा 2 ईयर्स परचेज पे, यानी कि ये जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो था वो यहाँ पे 2 ईयर्स गिवन है। अब यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स आर। एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए हमें पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पे 3 ईयर्स का, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट गिवन है। ईयर भी गिवन है 2013-14 जिसमें प्रॉफिट था 40,000, 14-15 में प्रॉफिट था 49,000 एंड 2015-16 का प्रॉफिट था 52,000। ये तो हो गए 3 साल के प्रॉफिट। इसके साथ साथ एक कंडीशन भी क्वेश्चन में गिवन है। कंडीशन ये है कि देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹3,000 इन 2014-15, यानी कि 2014-15 का जो प्रॉफिट गिवन है इसमें एक एबनॉर्मल लॉस भी इंक्लूडेड है। वो कितने का? 3,000 रुपीज का। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जितने भी प्रॉफिट्स गिवन है। तो टोटल प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स। अब लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट लिखने के लिए हम स्टार्ट करेंगे 2013-14 से। 13-14 का प्रॉफिट हमारा 40,000 गिवन था, हमने लिख दिया। 2014-15 उसमें प्रॉफिट जो था वो 46,000 था। लेकिन क्योंकि कंडीशन क्वेश्चन में गिवन थी वो ये था कि 3,000 का एबनॉर्मल लॉस था, तो इस एबनॉर्मल लॉस को हम इस प्रॉफिट के साथ ऐड कर देंगे और तब हम टोटल प्रॉफिट लिखेंगे 49,000। अब क्योंकि आपको यहाँ पे डाउट होगा कि हम ये लॉस इसके साथ ऐड क्यों कर रहे हैं, तो पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर करती हूँ कि यहाँ पे हम लॉस क्यों ऐड कर रहे हैं। ये तो लॉस है, इसको हमें ऐड नहीं करना चाहिए प्रॉफिट के साथ। बट 2014-15 जो ईयर था उसमें फर्म ने नेट प्रॉफिट 46,000 अर्न किया था। ये जो है ये नेट प्रॉफिट है फर्म का, और एबनॉर्मल लॉसेस जो भी होते हैं उसको हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए उस ईयर का टोटल प्रॉफिट जानने के लिए हम इसमें एबनॉर्मल लॉस जो है वो ऐड करते हैं, क्योंकि उस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट शो किया गया होगा वो 46,000 ही होगा, लेकिन यहाँ पे हमको टोटल प्रॉफिट से मतलब है। इसीलिए हमने ये एबनॉर्मल लॉस जो था अलग से जो गिवन है उसको हम ऐड कर दिए ताकि हम टोटल प्रॉफिट उस ईयर का निकाल पाए। तो आई होप कि आपको अभी ये समझ में आ गया होगा कि हमने ये 3,000 का एबनॉर्मल लॉस क्यों यहाँ पे ऐड किया है। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2015-16। तो 2015-16 में प्रॉफिट जो है वो 52,000 गिवन है विदाउट एनी कंडीशन, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे टोटल प्रॉफिट। तो हम जब ऐड करेंगे इसको तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 1,41,000।
अब इस टोटल प्रॉफिट से जो हमने टोटल निकाल लिया, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए आते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट में टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा, कितने साल का हमारा टोटल है। तो एवरेज निकालने के लिए हम ऐसे ही करते हैं। अब हम एवरेज हमने कैलकुलेट किया, एवरेज हमारा आएगा 47,000 रुपीज़। 47,000 जो है ये हो गया एवरेज प्रॉफिट फॉर XYZ लिमिटेड। अब हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी हमारा गिवन है। तो अब हम फाइनली जो हमें निकालना है वो हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ दैट फर्म। तो यहाँ पे फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 47,000। हम यहाँ 47,000 लिख देंगे। अब नंबर ऑफ ईयर्स जो कि क्वेश्चन में हमारे गिवन था, दैट इज 2 ईयर्स, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। अब एक्चुअल में हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल जो आ गया वो होगा 94,000 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड अमाउंट जो हमें चाहिए। तो आई होप कि अभी जो मैंने मेथड समझाया है कैलकुलेट करने का एवरेज प्रॉफिट, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो दिस इज अबाउट द एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे इसी मेथड में कुछ और कंडीशंस होते हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे। सो टिल दैट, बी हेल्दी एंड सेफ एट योर होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड